सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सेट क्या होता है। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कॉल्ड बाय द एलिमेंट एंड नंबर ऑफ सेट। तो फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ वुडन एंड चेयर ऑफ कलेक्शन एंड रैशनल नंबर। तो यहाँ पर जो भी दिया है कि रैशनल नंबर और वुडन चेयर के बिटवीन में 0 और 1 के बीच में जो भी रहता है वो यहाँ पर आता है। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड पॉसिबल डिसाइडेड बाय द बीइंग ऑफ बिलोंगिंग बाय द कलेक्शन ऑफ नॉट। तो फॉर एग्जांपल अगर कलेक्शन लेते हैं सम इंटीजर का, जो भी होता है वहाँ पर बूलियन, तो वहाँ पर जो भी दिया जाता है वो इमेज वहाँ पर इंटीजर में भी नॉट टू बी द नंबर ऑफ कलेक्शन यहाँ पर सेट। तो यहाँ पर ये दिया होता है। देन हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट निकल के आता है वो आता है जो होता है नोटेशनल नंबर्स। तो उसके रिलेटेड हम जाते हैं। यहाँ पर आता है नोटेशन ऑफ सेट, इसके अंदर वी डिनोट बाय द सेट ऑफ इक्वेशन आइसोलेटर्स। हमने देखिए ए बी सी डी के साथ हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ में सेट को डिनोट करते हैं, लेकिन एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं स्मॉल वाले जो ए बी सी डी होते हैं ना, कैपिटल वाले नहीं स्मॉल वाले, उनको यहाँ पर देखिए ए बी सी डी स्मॉल वाले लेते हैं। देन एक्स क्या करता है, ये एलिमेंट है ए सेट ए का। सेट ए किससे रिप्रेजेंटेड है, हमारा सेट ए रिप्रेजेंटेड है कैपिटल से और एक्स रिप्रेजेंटेड है स्मॉल कैपिटल से, स्मॉल लेटर से। तो एक्स क्या हमारा एलिमेंट है और ए क्या हमारा सेट है। तो सेट के अंदर हमारा ये एलिमेंट आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटर्स ऑफ अ सेट, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है रोस्टर फॉर्म एंड दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर जो भी हमारा रोस्टर फॉर्म में आता है, हियर इज द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट इज सिक्वेंशियल एंड कॉमन आर लिस्टेड बाय द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो रखा हुआ कॉमा स्प्रिंग करके वो हमारा रोस्टेड फॉर्म है। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में जाएंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारा ये बोलता है कि जो भी हमारी चीज़ें सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे यहाँ रखी हुई हैं, हियर इज द वी स्टेट ऑफ द यूज ऑफ द ईच कैरेक्टर्स एंड दिस कैरेक्टर्स एलिमेंट ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए एक्स एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर एक्स इज इंटीजर ऑफ दैट उसको किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी एग्जांपल के तौर पर एक्स इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो उसके यहाँ पर रिटर्न में भी है, यहाँ पर देख सकते हो आप कि इज द रीड बाय द एक्स इज ए ग्रेटर देन 0। सेट नंबर की बात करेंगे तो गॉड गिव यू ऑलरेडी वी हैव अ नेचुरल नंबर एंड उसके बाद में जो भी वहाँ पर पहले एक्सप्लेनेशन देख लो आप। उनके बाद नीचे की बात करते हैं। तो नीचे का पर्सपेक्टिव चेक करने के लिए पहले हमें वहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स इज सच इज दैट अब फॉर्म, एक्स को सच दैट पढ़ेंगे इन द इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड उसके बाद नीचे आएंगे तो उसके बाद हमें एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ पर होता था। फिर यहाँ पर आते हैं सेट ऑफ नंबर। सेट ऑफ नंबर में गॉड गिव्स यू द नंबर ऑफ ऑलरेडी वी हैव फर्दर ऑफ डेवलपमेंट इज मैन मेड। तो हमें नेचुरल नंबर तो गॉड से मिला है, बाकी फर्दर जो है मैन मेड में डेवलपमेंट में है, जो कि होल नंबर आता है यहाँ पर। उसके बाद में पहले वार को स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर होल नंबर के साथ ही साथ जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 है, होल नंबर को डैश करके 0 1 2 3 इस तरह से डैश करके लिखा हुआ है। फिर ऊपर जाएंगे तो और भी उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है ऊपर जाने के बाद, जिसमें कि अलग अलग नंबर के पिक्चर रिप्रेजेंटेशन जैसे कि आई नेगेटिव, इंटीजर पॉजिटिव या फिर कॉमन इंटीजर नंबर, तो वो सारे नंबर भी वहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक बार हम ऊपर चलते हैं फिर उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेट ऑफ नंबर इंटीजर, तो इसमें i -2 -3 -1 फिर 1 2 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरह से सेट ऑफ इंटीजर हो जाता है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में मतलब i माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद उसके अंदर माइनस की सारी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, -1 -2 -3 के साथ में। सेट ऑफ पॉजिटिव लार्ज इंटीजर जिसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर x इज x बाई एक्स एंड p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0, q p एंड q एलिमेंट ऑफ i। यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल दिया है। फिर ई रैशनल के लिए डैश यूज करते हैं, जिसमें ई रैशनल यहाँ पर आपका रिटर्न में आ जाता है। ई रैशनल नंबर जो आप यहाँ पर डिस्कशन करते हो वो पूरा का पूरा ई रैशनल नंबर में यहाँ पर काउंट हो जाता है। फिर सबसेट क्या होता है, इज द ए एलिमेंट ऑफ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, दैट इफ इज व्हेनेवर एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ए जो है हमारा सबसेट है बी के, यहाँ पर ए सबसेट बी के। अगर ए और बी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो वो हमारा सबसेट नहीं है, हमारा बी और ए सबसेट नहीं हो सकता। बी के अंदर टोटल ए आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, ए सबसेट बी हो जाता है। देन अगर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ए सबसेट बी नहीं होगा।
यहाँ पर बेसिकली एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। देन नेक्स्ट वन पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंटीजर का सबसेट ऑफ आई एंड ऑल्सो इंटीजर का सबसेट ऑफ क्यू। उसको समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है एंड बी इज इक्वल टू 2 4 5 दिया हुआ है। सी इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया है। बी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ सी सबसेट ऑफ ए, बट ए सबसेट ऑफ बी नहीं बोल सकते क्योंकि मैच नहीं करता, और ए सबसेट ऑफ सी नहीं बोल सकते। इसी तरह से उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर समझते हैं। फिर नेक्स्ट समझेंगे वेन डायग्राम। पर वेन डायग्राम समझ लेते हैं। Venn diagram is a pictorial representation of set and which is the set of represented by enclosed by the area of plan। तो यहाँ पर वेन डायग्राम में U क्या होता है, यूनिवर्सल रिप्रेजेंट करता है। अदर सेट क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल को, जिसमें कि A सबसेट B अगर देखना है तो ये देख लो कि ये सबसेट B के कैसे है। ये U क्या है, ये पूरा यूनिवर्सल है, और ये A और B है, तो B के अंदर A आ रहा है, इसकी वजह से A सबसेट इज B। उसके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ ए बी डिसजॉइंटेड, ए बी ओवरलैपिंग, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के दूर है, तो डिसजॉइंटेड है, और ये यूनिवर्सल सब में रहेगा, इसके अंदर भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे मुंबई यूनिवर्सिटी में ओनली 2018 में 6 मार्क का पूछा गया है। ड्रॉ द वेन डायग्राम एंड प्रूव द एक्सप्रेशन ऑल्सो द रिटर्न बाय द ए यूनियन बी यूनियन सी एंड पावर सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी के पावर सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के पावर सी। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद हम इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल के साथ में। यूनिवर्सल के साथ में ड्रॉ करने के बाद हमारा यूनिवर्सल बचता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यूनिवर्सल में ये चीज़ों को माइनस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से माइनस किया है। फिर हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड, जिसमें हमने इस तरह से माइनस किया, दोनों में यूनिवर्सल कॉमन निकल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर आके प्रूव हो जाता है। किससे प्रूव होता है, ये होता है ए और बी ये इससे उसको बोलते हैं हिंदी में समीकरण, तो समीकरण से प्रूव हो जाता है इन दोनों से, यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। एंड थर्डली हम बात करें तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि टी एस टी हमने लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर यू इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट क्लोज हुआ यहाँ पर, फिर यूनियन आया, फिर बी इंटरसेक्शन ए आया इज इक्वल टू ए, यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। तो क्या करना है कि आपको जब वेन डायग्राम आप सीख लेंगे एक बार, तो इस तरह से आप सॉल्व करते चले जाएंगे, जो कि काफ़ी इजी है। मैं यहाँ पर एक बार मेथड शो कर देता हूँ, चाहे तो आप रुक के स्क्रीनशॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम कोई हार्ड चीज़ नहीं है। और इसी तरह से, क्योंकि अभी अगर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने जाएंगे तो फिर चैप्टर इंक्रीज हो जाएगा, चैप्टर बड़ा हो जाएगा। तो मैंने चाहता चैप्टर बड़ा हो ताकि आप लोगों को बोरिंग लगे देखने में। इसके लिए इसको स्टेप बाय स्टेप में लेके गया हूँ यहाँ पर। और ये वेन डायग्राम काफ़ी इजी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ही सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेना है आपको, और आपका जो प्रूविंग मेथड है वहाँ पर प्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली एवरी चैप्टर का एक एक लाइन बाय लाइन मैं आपको शो कर रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में आपको कोई ऐसा एडिशनल प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देन यहाँ पर एक और आप यहाँ से नया देखते हैं, सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस में क्या होता है, वी इंट्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे कि यूनियन की बात कर ले तो यूनियन ऑफ सेट एंड बी, ए यूनियन बी द सेट। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स इज़ दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी। हियर इज़ और यूज्ड बाय द सेंस ऑफ एंड और। यहाँ पे आप एंड और दोनों का भी यूज कर सकते हो। तो वेन डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, जो अभी हम लोगों ने दिखा यहाँ पर कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है ये। उसके बाद रिमार्क देख सकते हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही उसका चैप्टर का पूरा वीडियो दे दिया है, जिसमें आपको क्या होता है कि जो भी सिंबल्स यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आपके लिए नए सिंबल्स हैं वो, तो वहाँ पर जाके आप उसको रीड कर सकते हो कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। एंड सेकेंडली यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि ए मतलब 1 2 3 4, बी मतलब पी क्यू आर। तो यूनियन बी मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 पी क्यू आर। और अगर यही इंटरसेक्शन होता और यहाँ पर होता 1 2 3 4 और यहाँ पर होता 1 2, तो सिर्फ आता 1 2, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ दोनों में जो कॉमन रहता है वही लेते हैं। अब आते हैं इंटरसेक्शन में, तो यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ बोली गई है, और इसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में देख लेते हैं। यहाँ पर वेन डायग्राम की मदद से देख लो आप, ए इंटरसेक्शन बी ये इस तरह से है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन एरिया है वही ये कवर अप करता है। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट हो जाएगा जब ये दोनों तो ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहेंगे, डिसजॉइंटेड रहेंगे, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट हो जाएगा। ए
इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ओके, और नीचे आएंगे तो फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, रिकॉल ऑफ दैट ऑल सेट ऑफ द कंसिडरेशन and particular subset fixed by universal set, they can complemently absolutely have the set of denoted by a के power c, and this is element of belonging by the but is a के a dash is equal to x by x element of universal x not element of a। अदर कॉनोटेशन एज द कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आप दे सकते हो कि यहाँ पर ए नोटेशन है, ए सी है, तो यहाँ पर आप आएंगे नीचे तो डिफरेंस रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देख सकते हो, जिसके अंदर में क्या होता है कि द डिफरेंस सेट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए बाय बी और ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच इज़ बिलोंगिंग बाय द ए बट वी नॉट बिलोंग बी, मतलब वहाँ पे ए तो बिलोंग करता है बट बी बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो ए क्या, जो कैपिटल क्या हमेशा सेट होता है, कैपिटल हमारा हमेशा सेट होता है और स्मॉल कैपिटल हम स्मॉल लेटर हमारा हमेशा एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वेन डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन की हुई हैं, सिंपल है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी गई हुई हैं सारी की सारी। फिर सिमेट्रिक क्या होता है, असिमेट्रिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज अ टू सेट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस इन सेट ऑफ द ए एंड बी डिनोटेड बाय ए जो यहाँ पर है प्लस बी एंड कंसिस्टेंट एलिमेंट ऑफ ए और बी एंड बिलोंगिंग बाय दिस। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक को। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर केगी ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट बी स्लैश बी, यहाँ पर ए माइनस एम्प्टी सेट माइनस ए यूनियन पी ऑफ ए एंड पी ऑफ ए पावर सेट। तो यहाँ से इसको रिजॉल्व करते हो और ये काफ़ी सिंपली यहीं पर रिजॉल्व हो जाता है। इतना छोटा सा आपको क्वालिफिक यहाँ पर दिया हुआ है ये प्रॉपर। तो पावर सेट क्या हो जाता है ए, और इसको पावर सेट को इस तरह से डिनोट कर देंगे तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि लेट्स ए बी सी सेट अंडर द कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आप फॉलो कर सकते हो। देन ये इसको आप स्टॉप करके आराम से रीड करके आराम से ले सकते हो, आगे पढ़ सकते हो। देन यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया है यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, एसोसिएटेड लॉ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और उसको हम लिख लेंगे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से। इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ में दिखाते हैं, फिर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दिखाते हैं, आइडेंटिटी लॉ में दिखाते हैं, इवोल्यूशन लॉ में दिखाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ में दिखाते हैं, फिर डी मॉर्गन्स लॉ में दिखाते हैं। ये लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंककि ये लॉ एवरी चैप्टर हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप ये करके रख सकते हो, इंपॉर्टेंट मार्क्स करके रख सकते हो। देन इसके बाद आता है ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ड्युअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ड्युअलिटी प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेट अलजेब्रा दैट द ड्यूअल स्टेटमेंट कैन बी द ऑब्टेन्ड बाय from any true statement interchanging by union and intersection of interchanging universal into null यानी कि empty set and the reverse of the inclusion also true। बेसिकली यहाँ पर जो उसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो डुअल प्रॉपर्टी है यूनियन के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर एम्प्टी सेट को भी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, आपको बताती है, एम्प्टी सेट भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है इफ़ एलिमेंट ऑफ इक्वेशन इज सेट ऑफ अलजेब्रा देन ई डैश एलिमेंट। यहाँ पर रिमार्क की बात कर लेते हैं। तो इफ़ एनी वन, यहाँ पर एग्जांपल देख लो आप। उसके बाद फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट इज सेट ऑफ हैज़ द फाइनाइट नंबर एंड इवेंट। इस तरह से एग्जांपल के तौर पर देख लो फाइनाइट सेट क्या होता है। देन काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड द वे ऑफ मे हैव आई एम डूइंग फॉर द कंटेंट। एंड इसमें काफ़ी सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ सारी चीज़ें, और इसके बाद चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। इसको आपको एक बार देख लेना है, फिर आपको अपने हिसाब से इसको सॉल्व करके ले लेना है। एक नया फार्मूला यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। देन यहाँ पर आता है पार्टीशन ऑफ सेट। आप पार्टीशन ऑफ सेट कैसे काम करता है और उसके एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। पार्टीशन ऑफ सेट काम कैसे करता है उसका एक एग्जांपल वहाँ पर दिया हुआ था। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग नेम से बेस्ड ऑन रहते हैं, अलग अलग कंडीशंस पे बेस्ड ऑन रहते हैं।
और यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस पे। तो यहाँ पर से इसको आप एक बार एग्रीड कर लोगे कि आराम से अगर आप देखते हो तो इसको आप फिनिश कर पाओगे स्टेप बाय स्टेप। और इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है इसका PDF का। ट्राई करूँगा PDF क्रिएट करने के लिए फ़ोटोज़ लेकर के, इफ मे बी पॉसिबल। यहाँ पर डाउनलोडेबल मटेरियल मैंने क्रिएट कर लिया तो आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर, यहाँ पर काफ़ी सारी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको करना मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसमें कि आपको इसको फिनिश करना ही पड़ेगा। देन आता है हमारा नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, इस तरह से। एंड उसके बाद ये सेम क्वेश्चन पिछली बार वाला रिपीट हुआ है और अगेन ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो उसको एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं अगर इतनी बार रिपीट हो रहा है तो। Consider a set of integers 1 to 500. How many these numbers are the divisible 3 or 5 or 11? Also indicate the how many divisible 3 or 5 or 11, 3, 5, 11 and how many divisible 3 or 11 और 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ इंटीजर बाय डिवाइडेड बाय 3। तो वहाँ पर 166 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, अलग अलग 5 और 11 का भी आ जाएगा। तो लेकिन हम क्या करेंगे कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे जिसमें कि 500/3/5 हो जाएगा जो 33 आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन, मतलब काफ़ी इजी है। इंटरसेक्शन 3 निकाला आपने, इंटरसेक्शन आप निकालने के बाद ये आपका ये आया। फिर आपने क्या किया कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन निकाला आपने, तो ये 3 आ जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू द इंक्लूजिंग एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये आपका 257 है। द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 3 और 5 और 11 अंडर द 500 आर 275। समझ गए? इस तरह से यहाँ पर ये सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट पे आ जाएंगे, तो नेक्स्ट पे इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, जैसे कि क्या पूछ रहा है, क्या क्या पूछना है, क्या क्या फाइंड करना है, फिर उसके रिलेटेड कैसे कैसे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर डिनोट करने हैं, किस तरह से सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने हैं, इसको समझ लीजिए। फिर ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है। उसके साथ में इसका सोल्यूशन इस तरह से है, मतलब इंटरसेक्शन और यूनियन का पूरा कॉम्बिनेशन है और कुछ लॉज का भी कॉम्बिनेशन है, वो लॉज भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन, देन ये उसका सोल्यूशन। ये नेक्स्ट सोल्यूशन है जिसमें कि अमॉन्ग 100 स्टूडेंट इंटर द टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसमें कंडीशंस दी जाती हैं, कंडीशंस को बेसिकली आपको इंटरसेक्शन का, यूनियन का यूज करके इसको रिजॉल्व करना होता है। यानी इसके पीछे जो भी बैकएंड में नए लॉ लग रहे होते हैं उन लॉ को भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके वहाँ पर आपको पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है ताकि वेन डायग्राम भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड चाहिए तो अगर आपको 100 साले के सारे क्वेश्चन चाहिए तो सबके सब सॉल्व कर देंगे, और आपको एक बार उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दो। आज भी कुछ मुझे पता है कि अगर लंबा वीडियो बनता है और एजुकेशनल वीडियो हो तो आप लोग देखते नहीं हो जल्दी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरह से रिजॉल्व की हुई हैं। एक बार मैं आपको ऐसे भी दिखा दे रहा हूँ, जस्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट दिखा दे रहा हूँ ताकि इस बुक के अंदर में जो भी है वो आपको ये ना लगे कि इस बुक के अंदर कुछ और था, आपने कुछ और बताया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये यहाँ पर ये पूरा एक अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है, देन उसका एक अलग से यहाँ पर सोल्यूशन है। सोल्यूशन काफ़ी ध्यान से समझ सकते हो। एंड उसके बाद में द नंबर ऑफ स्टूडेंट नोन एज एक्जैक्टली लैंग्वेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस विच इज़ द कंडीशंस, एंड कंडीशंस वेरी करती हैं स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ से एक और कंडीशन अप्लाई होती है इस वाले क्वेश्चन पे, एंड ये वाला क्वेश्चन यहाँ से जो भी कंडीशन अप्लाई करता है बेसिकली इस जगह पे, एंड इसको रिजॉल्व करते हैं यहाँ से। देन ये हमारा क्वेश्चन, ये उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया है और उसको इन्होंने ज़्यादा रिप्रेजेंट करके पब्लिश करने की कोशिश की है।
तो ये हम लोग यहाँ पर उसका फाइनल डिसीजन देख रहे होंगे। अब हम यहाँ पर क्या करने हैं, हम लोग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें ये को वीडियो 20 मिनट्स की हो जाएगी, बट वी नीड टू सॉल्व दैम। अमॉन्ग 130 स्टूडेंट्स 160 study mathematics, 51 study physics and 30 studies both mathematics and physics. Out of the 44 students studying chemistry, 26 study mathematics, 21 studies physics, 12 studies both of mathematics and physics. All the students are studying neither than mathematical or physics studies biology, and find how many students study biology, how many not study and chemistry, and all students of mathematics or study mathematics or not physics, how many students and studying and neither than mathematics not। तो यहाँ पर क्या पहले समझेंगे कि यूनिवर्सल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 130। नंबर ऑफ़ ए क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथमेटिक्स 60 लोग पढ़ रहे हैं। बी क्या बोल रहा है कि फिजिक्स कितने लोग, 51 लोग। फिर यहाँ पर स्वेटर कितने लोग ने, 54 लोगों ने पहना हुआ है। यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों चीज़ें कौन पढ़ रहा है, 30 लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या देखेंगे पहले कि ऑल दो स्टूडेंट हु हैज़ studies between all that student who study with this number of student is studying biology, and which is mean by the number of student and study neither mathematics or physics। तो हम क्या निकालेंगे, पहले यूनियन निकालेंगे, यूनियन बी का यूनिवर्सल से माइनस करेंगे, तो हमारा यूनिवर्सल से माइनस करने पर 49 आएगा। यूनिवर्सल हमारा 130 है क्योंकि हमने जो पहले देखा था, और बाकी हम चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री एंड स्टडिंग मैथमेटिक्स और नॉट फिजिक्स। तो यहाँ पर इस तरह से एक और फॉर्मुलेटेड होगा, जिसके बाद यहाँ पर हम ये देख पाएंगे कि 130 माइनस 60 माइनस 54 माइनस 51 प्लस 30 प्लस 26 प्लस 21 माइनस 12 इज इक्वल टू 30। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे 17 हाई स्कूल स्टूडेंट रिवील 35 लाइक फोक म्यूजिक एंड 15 लाइक क्लासिकल म्यूजिक, 5 लाइक बोथ, एंड हाउ मेनी आर स्टूडेंट सर्वे डू नॉट लाइक आइदर फोक और क्लासिकल। पहले यूनिवर्सल ले लेंगे, फिर उसमें जो भी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है पहले यूनिवर्सल लेना है, फिर कंडीशंस लेना है, फिर कंडीशन में इंटरसेक्शन हो रहा है कि यूनियन हो रहा है वो देखना है, फिर पूछ क्या रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि यूनियन पूछ रहा है वो देखना है। फिर आपको अकॉर्डिंग टू इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज करके आपको यहाँ पर निकाल लेना है, और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ बाहर पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको उसी तरह से ये सारी सोल्यूशंस दिए हुए हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर दिया हुआ है। यूनिवर्सल लिया उन्होंने, फिर उन्होंने क्या लिया, ए का लिया वैल्यू, बी का लिया वैल्यू, सी का वैल्यू लिया, फिर ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ तो उन्होंने लिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी दिया वो भी लिया, बी इंटरसेक्शन सी दिया वो भी लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी दिया वो भी लिया। फिर अकॉर्डिंग टू द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लॉ इन्होंने ये इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। तो अकॉर्डिंग टू द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लॉ वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आकर के यहाँ पर रिजॉल्व किया, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज 36। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करना है। पहले आपको यूनिवर्सल निकाल लेना है, और जो जो चीज़ें पूछे वो निकाल लेना है, इंक्लूजिंग और एक्सक्लूजन लॉ का यूज़ करना है, और इसको रिजॉल्व कर देना है बेसिकली स्टैंड अलोन। और यहाँ पर ये यूनिवर्सल है, और इसको इस तरह से रिजॉल्व किया हुआ है। और चाहिए तो मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके भी दिखा दूँगा, बट मस्ट मी नीड टू बी द कमेंट आउट। यहाँ पर हम लोग चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, चैप्टर 2 में एंटर होंगे। चैप्टर 1 के लिए तालियाँ। थैंक यू, बाय बाय।